बोतल के पहना। हाँ कमर है अच्छा बतरा में। हाँ बाहर में 2-3 रुपये की बिकत रहे, बतरा में 10 रुपया ले। तो हम सब बोतल लेने चला। अच्छा आगे वीडियो बनवा चाहिए सबके सुतल के। हम अपन ब्लॉग वाला चैनल खोल लिए, नहीं देख लिया पूजा से अपा क्वीन। मम्मी मुंह ढक के कौन सा होता है चैनल? तो हम खोल लिए हैं। कौन सा? सुजीत पांडे। चाय 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 बढ़िया चाय। चाय लो भाई, चाय चाय। गाइस सुबह के 7:30 बज रहे हैं। हम सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे, तो बस सब सारे सो रहे हैं। मैं भी अब सोने की कोशिश करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। बाकी आप मेरे देखते रहना कंटिन्यू, जैसा भी जाता है मैं पूरी ट्रिप का आपको दिखा रही हूँ। तो ये मुझे मतलब हमारे साथ मतलब एसी में तो वगैरह मैंने सब कुछ मिलता है, पिल्लो वगैरह, चादर, 2 चादर मिलते हैं, ब्लैंकेट मिला है। तो ब्लैंकेट की इतनी भी ठंड लग नहीं रही है, तो मैंने बस अभी पिल्लो और चादर ओपन किया। चादर प्लस में वो भी कर लिया। आपने देखा होगा मैंने पूरी बेड लगा के तब सोई हूँ। हम लोग मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। बहुत तेज़ नींद आ रही है क्योंकि 2 दिन से मैं सोई नहीं हूँ, पूरी रात का जगना हो गया। बाय बाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हे गाइस, तो 11:30 में मुझे सबने उठा दिया था। ये खाना खाने का सबको भूख लग गया था, तो ये खाना खा रहे थे हम। तो घर से ही बना के लाई थी, मामी लाई थी पनीर की सब्ज़ी और बाकी सारी चीज़, पूरी लाई थी। और मैं ले गई थी गोभी आलू की भुजिया और रोटी, क्योंकि हमें पूरी नहीं अच्छा नहीं लगता ज़्यादा, और पापा ज़्यादा पूरी खाते नहीं है, तो रोटी हमने बनाया था, तो हम खा रहे थे अभी। रोटी सब्ज़ी एंड भुजिया खा रहे थे। और ये बाहर का मैं खाते खाते व्यू भी ले रही थी। अभी कोई स्टेशन आया था, तो ये मेरा 11:30 बजे मैंने खाना खा के पापा के पास बैठ गई थी, क्योंकि वहाँ से व्यू थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। बाकी सारे बैठे हुए थे, खा के मम्मी लेट गई थी। मामा जी ऊपर चले गए थे, मेरी सीट पे लेट गए थे, उन्होंने थोड़ी देर आराम कर रहे थे वो। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं पापा के पास ही बैठ के सीट पे बैठी थी। और जेम्स खा रही थी, चॉकलेट खा रही थी, क्योंकि मुझे कुछ मीठा खाना पसंद है ऐसे रास्तों में खाना खाने के बाद। और ये मैं बैठे बैठे व्यू का देख रही थी कि कैसा आ रहा है, ब्लॉग्स में शूट कैसे लूँ। तो ये मैंने पायल पहना था, तो मैंने पायल का भी ले लिया। मुझे ये पायल पहनना बहुत पसंद है, बट ऑफ़िस में ऐसे पहन नहीं पाती हूँ, कहीं आने जाने में ही पहनती हूँ। तो फेस्टिवल का टाइम था, तो मैंने सोचा वेयर कर लेती हूँ। और ये बाहर का ये देखते हुए जा रही थी। मुझे ऐसे खिड़की के पास बैठ के फ़ोटो या वीडियो बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाहर का ऐसे पेड़ पौधे वगैरह देखते हुए जाओ, बहुत अच्छा लगता है मुझे बाहर से ऐसे ट्रेन में से देखना। मैं हमेशा खिड़की के पास ही बैठती हूँ, चाहे बैठी हुई है। और ये पापा बैठे हुए हैं सारे। अभी दोपहर का 3 बजा है। और ये मैं सारे सो रहे हैं, बट मैंने सोया नहीं, क्योंकि मैं सोऊंगी तो उठूंगी नहीं। और मेरे चेहरे से आपको थकावट दिख सकता है, बहुत ज़्यादा टायर हो चुकी हूँ। 2 दिन हो चुके हैं सोए हुए। सुबह बस थोड़ी देर सोई थी, 7:30 से 11 बजे तक सोई थी। अब मैं सीधा रात में सोऊंगी और सीधा कल उठूंगी। तो अभी मेरी सीटों पे मामा जी लेटे हुए हैं, वो अभी ऊपर है। बाकी मम्मी अभी यहाँ पे लेटी है और मामी मेरे बगल में लेटी हुई है। मैं बैठी हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, और मुझे ब्लॉग भी शूट करना था, तो इसीलिए अभी बज रहे हैं 3। तो बहुत लंबा सफ़र तय और करना है, तो बहुत टाइम है। मिलते हो मैं, आप मेरा ब्लॉग प्लीज़ कंटिन्यू देखना। बाकी मैं एडिट वगैरह कंटिन्यू करूँगी और डालूँगी, तो जितना भी मुझे टाइम लगेगा उसमें मैं बना लूँगी। बाकी आप फिर सूँगी, मिलूँगी मैं आपसे बाद में। दिखाती हूँ भाई क्या कर रहा है। कैसे फ़ोन चला रहा है ये आराम से, जब से ट्रेन में चढ़ा तब से।
ये 1 घंटे का मैंने नींद पूरा किया था, क्योंकि मुझे मम्मी ने बोला थोड़ी देर आराम कर लो, और ये शाम हो चुका था, 6 बज 5:30 या 6 बज रहे थे। तो चाय आया था, सुबह से चाय नहीं पी थी तो सर में दर्द हो रहा था, तो चाय और चिप्स खा रही थी मैं। और बाकी सबके लिए फिर मैंने स्प्राउट्स वगैरह बनाया था, ट्रेन में ही सारी चीज़ें मामी ले के आई थी। चना को भिगा के, मूंग को भिगा के सब लेके आई थी। मुझे चिप्स ही अच्छा लगता था, मैं चिप्स खा रही थी। बाकी सबके लिए फिर मैंने नाश्ता रेडी किया, शाम का जो होता है सब। वो मम्मी चाय बिस्किट खा रही थी। फिर अभी थोड़ी देर में मम्मी को, क्योंकि ना मम्मी ज़्यादा कुछ बाहर कैसे हम लोग खाते नहीं है ट्रेन का, क्योंकि सामान हमें पसंद नहीं है, कब का बना हुआ रहता है, तो इसलिए हम अपना प्रेफर करते हैं, खाना घर का ही खाना पसंद करते हैं ट्रेन में भी। तो जो भी मैक्सिमम चीज़ें होता है हम घर से ही लेके जाते हैं। तो ये चने में मैंने नींबू, प्याज, हरी मिर्च और काला नमक डाल के मैंने मिलाए थे। और जो आप मूढ़ी का भूजा हमारी तरफ कहते हैं इसको, आप लोग मुड़मुड़ा कहते हो शायद। तो इसमें नमकीन मिला के, जो मिक्सचर होता है वो मिला के सब नाश्ता कर रहे थे। पापा वगैरह ऊपर मामा वगैरह को देते, पापा और भाई एक साथ कर रहे थे, मम्मी और मामी एक साथ कर रही थी, और भाई और दोनों ऊपर जो मामा बैठे थे वो एक साथ कर रहे थे। तो सबको मैंने दे दिया था, क्योंकि मम्मी वगैरह से होता नहीं, उनसे मैनेज नहीं हो पाता, तो मैं ही कर देती हूँ, ये सारी चीज़ें हो जाता है। अब रात हो चुकी थी, तो सारे अपने बेड लगा के सो गए थे। भाई अपना फ़ोन देख रहा था और सारे सो चुके थे, मैं और भाई बस जगे थे। और मैं सबका ऐसे नींद में सो रहे थे, सबका मैंने कर लिया था, क्योंकि शाम में सबने नाश्ता किया था, किसी को भी भूख नहीं थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब जाके मैं उठी थी, सुबह उठ चुकी थी, बट बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, तो ऐसे ही लेटा रहना पड़ा, क्योंकि जगह नहीं थी नीचे बैठने की। अभी सारे उठ चुके हैं, आपको मिलवाती हूँ। ये देखो गाइस, बाहर का व्यू कितना प्यारा लग रहा है सुबह सुबह। ये रहे पापा, ये रहे मामा जी भी उठ चुके हैं, मम्मी भी उठ गई है, और ये मैं चाय का वेट कर रही हूँ। बस अब थोड़ी देर में चाय पियेंगे। और आज पता नहीं, ट्रेन अभी तक 26 घंटे हो चुके हैं, 6 घंटे लेट है ट्रेन, बहुत ही लेट हो गया है ट्रेन। पता नहीं किस वजह से हुआ है, बहुत लेट ट्रेन चल रही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। ये सीतामढ़ी आ चुका है, देखो सीतामढ़ी। चाय पीजिए, कोल्ड ड्रिंक मिलेगा। सीतामढ़ी है। तो ये मंडे का था, सुबह का टाइम था, सारे चाय के साथ कुछ नाश्ता कर रहे थे। तो मामी लिट्टी बना के लाई थी, तो लिट्टी के साथ सब चाय पीते। तो चाय तो आ नहीं रहा था, बस नींबू वाली चाय आ रही थी, और हमें दूध वाली चाय पीनी थी। तो हमें दरभंगा स्टेशन का भी वेट करते, चाय तो पी नहीं सकती। मेरा मन नहीं था कुछ खाने, क्योंकि मंडे था, मैं मंडे को फास्ट करती हूँ, तो मैं तो कुछ खा नहीं रही थी। तो बाकी सब खा रहे थे, लिट्टी खा रहे थे, और उसके साथ मिर्च वगैरह लिया था इन्होंने। मैं ऐसे ही सबका रैंडमली क्लिक कर रही थी, पापा भी खा रहे थे, तो मैंने खाते हुए सबका ले लिया था। बाकी अभी बस चाय का, बस क्योंकि ट्रेन में अगर चाय ना मिले तो सुबह नहीं होती। और इस वाले तो गाइज़, ये दरभंगा स्टेशन आ चुका था। ये मेरा होम टाउन है, मतलब मेरे पापा का बर्थ प्लेस है। यहाँ पे मैं बेसिकली रहती नहीं हूँ, बट मैं बिलोंग यहीं से करती हूँ। मैं यहाँ पे ना मेरी स्टडी है, मेरी स्टडी रक्सौल से हुई है। तो यहाँ पे बस मेरे दादाजी वगैरह का सब ज़मीन उमीन जो होता है, हमारा गाँव का खेती वेती सब यहीं से होता है। तो मैं यहाँ पे तो आई थी, तो मैंने सोचा एक यहाँ पे ट्रेन भी बहुत देर रुकी थी, 45 मिनट ट्रेन रुकी थी, और यहाँ पे मम्मी सो रही थी और मैं चाय का वेट कर रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दरभंगा स्टेशन पे ही अच्छी चाय मिलती है, तो मैंने ऐसे ही क्लिक कर लिया था, चाय का वेट करती। भाई गया था चाय लाने के लिए, और मम्मी को मैं उठा रही थी कि मम्मी उठ जाओ, और ये मैंने अपना सूट किया था। ये देखो चाय आ गई, और मैं और मामी साथ में बैठ के चाय पी रहे थे। और इसके बाद स्टेशन से ऐसे ही आगे निकलते वहाँ के खेत वगैरह के आ रहे थे, धान वगैरह लगा था, जिससे हम चावल कहते हैं, उसकी खेती हो रखी थी। तो ऐसे ही हमने क्लिक कर लिया, मामी ने बोला कि ले लो, बहुत अच्छा लग रहा है, तो ऐसे मैंने धान का भी ले लिया। धान की खेती बहुत अच्छी हो रखी थी,
ट्रेन जैसे आगे निकल रहा था उसके बाद ये मैंने क्लिक किया था। बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था, ऐसे खेत वगैरह को देख रहा कितना अच्छा लगता, दिल्ली में तो मिलता नहीं है देखने को। और गाइज़ ये है कोसी नदी जिसमें बाढ़ आया था अभी फ़िलहाल बिहार में, जिसमें पूरा बिहार डूब चुका था। ये है कोसी नदी। और ये जो पुल देख रहे हो, नया पुल अभी बना है, इसका भी जस्ट उद्घाटन हुआ है पीएम की तरफ से। तो ये कोसी नदी है, काफ़ी लंबी, और ये देख सकते हो पूरी सूखी पड़ी हुई है और इसमें पूरे घास उगे हुए हैं, बिल्कुल पानी नहीं है। बहुत ही लंबा था, तो इतना लंबा वीडियो तो मैं डाल नहीं सकती थी, तो मैंने कट करके डाल दिया। पूरे 2 मिनट का बना था बट मैंने इसको कट कर दिया, बहुत ही लंबा बना था क्योंकि बहुत दूर में, आई थिंक 5 किलोमीटर से ज़्यादा में है, ये लंबी पुल है ये। और इसमें इतना ज़्यादा पानी हो गया था कि पूरा बिहार डूब चुका था। पर मेरी नानी के घर की तरफ पानी नहीं आया था। तो ये रास्ते में ही आता है, जब हम स्टेशन क्रॉस करते हैं ना तो कोसी नदी आता है। तो अब ये देख सकते हो बिल्कुल ही सूखा पड़ा हुआ है और इसका इतना प्यारा व्यू आ रहा था ना। और ये पानी देखो गाइस, ये देख के तो इतना सुकून लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था बिल्कुल जन्नत नसीब हो गया। और अब ये सहरसा स्टेशन आने वाला था, शाम हो चुकी थी, 6 बज चुके थे, 6:15 तक हम पहुँचे थे। तो बस ये शाम हो गया था, तो ये लास्ट शॉट मैं ले रही थी अपने ट्रेन का, क्योंकि इसके बाद तो हमें उतरना ही था और काफ़ी लंबी भी हो गई थी। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा बस इसको कंप्लीट कर लूँ कि ये हमारी जर्नी कंप्लीट हो रही है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग फॉर माय ब्लॉग।